ਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧੇਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਉਲਟੀਆਂ, ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਆ ਉਹ किस तरह आप बच्चे ਨੂੰ बचा सकते हैं। तो नमस्कार नमस्कार, सभी को नमस्कार मेरा। सर अजकल करोना वर्गी बीमारी है जी बहुत फैल रही है, खास करके बजुर्ग ते छोटे बच्चों ते ज़्यादा असर कर रही है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ सुरक्षित रख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही, काफ़ी फैला हुआ है। आपका प्रश्न भी बच्चों के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा है। इसमें आजकल क्या है कि जो पिछली लहर वाला कोरोना था उसमें ऐसा माना जा रहा था कि भी बच्चों पे कम अटैक हो रहा है, बच्चों के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं है। लेकिन अभी जो लहर है, जो मैं भी पेशेंट देख रहा हूँ, उसमें कई पेशेंट पे काफ़ी डाउट हुआ है कि ये कोरोना ही है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं इसमें। अच्छी बात यह है कि अपने एरिया में बच्चों की कोई डेथ सुनने को नहीं मिली है, वो एक अच्छी बात है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने घर में अगर किसी को वायरल हो रहा है, जैसे कि खांसी जुकाम बुखार हो रहा है किसी भी बड़े सदस्य को, बुजुर्ग को, तो सबसे पहले बच्चों को अलग करना जरूरी है कि बच्चे उनके पास ना जाएं, सेपरेट रूम में रहें। सबसे ज़रूरी बात यह है। दूसरी बात यह है कि आजकल बच्चों का गला बिल्कुल भी सूखना नहीं चाहिए, बार बार गुनगुना गर्म सा पानी उनको बार बार पिलाते रहें। और एक उनको क्या है कि विटामिन सी, इसका बहुत अच्छा रोल माना गया है, तो उसके लिए फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट वगैरह, मौसमी वगैरह, या फिर विटामिन सी की गोलियां भी आती है चूसने वाली, वो उनको बीच बीच में बार बार देते रहें। साथ में बच्चा ज़्यादातर टाइम में, मतलब किसी भी टाइम बच्चा पाने की कमी या भूखा ना रहे। ये अगर भूखा रहेगा तो ये वायरस उतना ही ज़्यादा बच्चे पे हावी होता है। तो बच्चे को खिलाते पिलाते रहें, बच्चे के गले में पानी जाता रहे ताकि गले ना सूखे। और अगर घर में बाई चांस किसी को भी वायरल है या मतलब कोरोना जैसा शक है या नहीं वायरल भी है, तो भी बच्चों को अलग करें। बिल्कुल सर आप किमें अपन पता लग सकता भी अपने बच्चे इस बीमारी तो पीड़ित हो रहा है? जी, लक्षण देखिए, आजकल कोरोना के लक्षण काफ़ी अलग अलग आ रहे हैं। किसी में आ रहे हैं कि गले दर्द से शुरुआत होकर तेज़ बुखार और बदन में दर्द होता है, उस तरह से आ रहे हैं। कुछ में ज़्यादातर बुखार होकर और सीधे उल्टी दस्त शुरू हो रहे हैं। किसी में ज़्यादा खांसी वाली प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से अगर किसी भी बच्चे को बुखार है और बुखार के साथ में साधारण जुकाम में जो बुखार होता है वो हमेशा थोड़ा सा होता है, तो अगर हल्के फुल्के जुकाम के साथ में अगर बुखार बहुत तेज़ आ रहा है, साथ में बच्चे के बदन दर्द और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ गई है, या फिर उल्टी दस्त बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं किसी भी बुखार के साथ, तो उसमें हमेशा कोरोना के बारे में सोचना चाहिए। अजकल जिवें फल फ्रूट आ रहे हैं कोई वो भी इस तरह के आ रहे हैं भी वो दवाई ला के तैयार किए जाते। बच्चे नूं आपां किस तरह का कोई खाना पीना जिहड़ा घर दे विच घरेलू दे सकते हैं? देखिए वही है, अब जैसे फ्रूट्स और सब्जियां आजकल देखो, अब रिलायबल तो भगवान भरोसे है, उसका हम बहुत पता भी नहीं लगा पाएंगे कि कौन सी सही है कौन सी नहीं। उसमें यही है कि जैसे घरेलू चीज़ें, जैसे कम से कम ये जो आइसक्रीम हो गई, ओपन फूड हो गया, कोई पिज़्ज़ा वीज़ा हो गया, कम से कम मेरी ये प्रार्थना है कि इस तरह का भोजन आजकल बिल्कुल ना दें बच्चों में। फ्रूट्स, आप सिंपल फ्रूट्स जैसे कि सेब दे दिया, चीकू दे दिया, केला दे दिया, मैंगो दे दिया, मौसम के हिसाब के जो सिंपल फ्रूट मिल रहे हैं वो कोई भी दे सकते हैं। इसके अलावा घर में जैसे कई चीज़ें अपनी आयुर्वेदिक के हिसाब से या घरेलू के हिसाब से, जैसे तुलसी बड़ी अच्छी है, तो उसका किसी भी तरीके से जैसे पानी में उबाल के दे दो, या हल्की फुल्की उस तरह से, किसी बच्चे को जुकाम है तो चाय में दे दो, या जैसे जिस तरह से अगर कोई जैसे अदरक और तुलसी का अर्क मिला के पानी में डाल के दे सकते हैं। यानी कि जो ये अपनी इम्यूनिटी वाली चीज़ें जो अपने रसोई में ही उपलब्ध है, वो चीज़ें ज़्यादा इसको इस्तेमाल करवाएं। अपने बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੈਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ देना ਚਾਹੋਗੇ? देखो बिल्कुल सही, दुर्भाग्यवश मेरी एक दो से बात भी हुई तो मैंने उनको बताना चाहा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही फैलाई हुई बातें हैं, कोरोना के बारे में सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये आपकी बात सही है। मैं उनको यही कहता हूँ कि देखो, जिनके घरों में से चले गए कोरोना की वजह से, उनके लिए तो ये सब कुछ है, ख़त्म ही कर दिया है। जिनके नहीं गए हैं, कोई भगवान की कृपा है, वो नहीं मान रहे हैं। लेकिन मेरी दरख्वास्त यही है सबसे कि भाई अगर किसी में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर कोई आपको कोरोना से मरता हुआ देखे तभी समझेंगे। इस बात की गंभीरता समझनी चाहिए, क्योंकि हम एज ए डॉक्टर बता रहे हैं कि केसेस हैं और बहुत ज़्यादा है।
इस तरह की बुखार आ रही है कि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। तो इसमें ये है कि बच्चे रहने में कोई नुकसान नहीं है। देखो आपको करना इतना ही है कि कम से कम कोई बड़ा बाहर जाए तो कम से कम मास्क लगा के जाए, घर में वापस आए तो पहले ही अलग होके अपने आप को हाथ वगैरह धो लें, और जो बाहर वाले कपड़े हैं वो किसी एक अलग स्थान पे निकाल दें, ताकि घर में आपके बच्चे बचे रहें। आपको करना ही क्या है, उसमें कौन से आपके पैसे लग रहे हैं, आपको केवल सावधानी बरतनी है। तो इसलिए इस चीज़ में कम से कम आप लापरवाही ना बरतें। ठीक है सर, मेहरबानी बहुत बहुत ਤੁਹਾਡੀ। धन्यवाद धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब स्वस्थ रहें, और ये टाइम मुश्किल टाइम है, ये निकल जाएगा ऊपर वाले की दया से। ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਖਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? सबसे पहले तो मैं आज़ाद आवाज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मुझे बच्चों के बारे में जानकारी देने के लिए मौका दे रहे हैं। इस टाइम कोरोना ने विकराल रूप धारण किया हुआ है पूरे देश में, जिसने बच्चों को भी अपनी चपेट में लिया हुआ है। तो इसमें जो कोरोना है और दूसरा वायरस है, उसको अपने डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के सिम्टम सेम ही हैं। बुखार, खांसी, जुखाम, सांस में दिक्कत, ड्राई कफ, उल्टी, बच्चों में उल्टी और दस्त भी कोरोना की वजह से हो सकते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, तो हर बुखार को अपने कोरोना मान के ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए सबसे पहले तो बच्चों को घर पे ही रखना है, बाहर मत निकलने दो, बाहर की चीज़ें अवॉइड करो। आजकल स्कूलिंग भी बंद है, इसीलिए स्कूल बंद किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, ताकि बच्चों का बाहर जाना बंद हो। और क्योंकि कोरोना एक कॉन्टेजियस बीमारी है, एक बच्चे से दूसरे में आएगी ही आएगी। सबसे पहले तो बाहर निकलना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद में डाइट का प्रॉपर ध्यान रखिए। डाइट जो है, बच्चों को पानी बार बार पिलाना, चिल्ड वाटर नहीं, बिल्कुल नॉर्मल पानी बार बार पिलाते रहिए। उससे क्या है कि जो भी गले में इन्फेक्शन होगा वो पेट के अंदर चला जाएगा, और गैस्ट्रिक जूस में वायरस अपने आप ख़त्म हो जाता है। ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? देखिए, इससे मतलब क्लिनिकली तो ये वायरस, कोरोना वायरस दूसरे वायरस की तरह ही है, इसके सिम्टम भी सेम ही है बच्चों में, बुखार, खांसी, जुखाम। उससे अपने इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसके लिए तो अपने को कोविड-19 टेस्ट ही करवाना पड़ेगा, उसी से अपने पता लगा सकते हैं कि अपना बच्चा कोरोना से है या नहीं। ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? आम लोगों को मैं यही राय देना चाहूँगा कि कम से कम बाज़ार में बाहर निकलिए। जब भी कोई ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, तभी बाहर आइए। हॉस्पिटल में भी तभी आइए जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो। उससे इसके अलावा घर पे ही बच्चों को रखिए, खुद भी घर पे ही रहिए। बाहर निकलें तो मास्क कंपलसरी है। मास्क ही एक है जो अपने को इस बीमारी से बचा सकता है। दूसरा, 6 फीट की जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है। और बच्चा, अगर कोई भी बच्चा या बड़ा हल्के फुल्के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए फ़ोन पे ही कंसल्ट कर सकता है डॉक्टर से। फ़ोन पे आजकल हर डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है कि हॉस्पिटल आएंगे ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, दूसरों को भी इन्फेक्ट करेंगे। तो इसलिए घर पे ही रह के आइसोलेट रहें। ठीक है सर, जानकारी देने ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। धन्यवाद।